पास में आता हूँ, उसके बाद मैं दोनों साथियों से टिप्पणी लूंगा। आपके पास में अखिलेश यादव जी तो बहुत जो है जोर लगा रहे हैं। इतना जोर, मैंने कहा था कि अगर उन्होंने हरियाणा में लगा दिया होता तो हरियाणा के अंदर तो 0.6% से रह गई थी सरकार, सरकार वहां पर बन जाती। और इस बार वो काफी ताकत लगाने का काम कर रहे हैं। और मैंने देखा कि पूरा समाजवादियों की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, और वो लगातार हर जगह पर सांसद जी जो है, अयोध्या वाले सांसद जी का भी और सबकी जो बड़ी बम्पर सभाएं हो रही हैं, और बहुत जो आजम खान साहब हैं उनकी बहुत ही मार्मिक अपील जो है आई है पार्टियों से ऊपर उठ करके, जो देश के अंदर इस समय सबसे बड़ी सांप्रदायिकता की और जो देश को बांटने की जो एक चुनौती है उससे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर उन्होंने बोला है। तो आपको क्या लगता है कि इस सबसे 12,000 वोट भी कवर नहीं हो पाएगा क्या? देखिए, 12,000 वोट का वोट तो बहुत कवर हो रहा है। रहा कि सच बात तो है कि समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश या बाहर के लोग तो वहां जाकर के केवल माहौल ही बना सकते हैं, और माहौल ऑलरेडी बना हुआ, उसमें दिन दूना रात चौगुना माहौल बनता जा रहा है। असली खेल तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी काट पता नहीं महागठबंधन के पास कितना है, क्या है। अभी मैं देख रहा हूं कि तमाम ट्रेन की ट्रेन भर भर के बाहर से बिहारी मतदाता भेजे जा रहे हैं। अभी हरियाणा से भेजा जा रहा है, पंजाब से भेजा जा रहा है, यहाँ से पूरा पटका लगा करके, और बाकायदे सांगठनिक तरीके से यहाँ के लोग उनको विदा कर रहे हैं, टिकट करा के पूरी पूरी ट्रेन अपना भर भर के जा रही है। एक तो ये व्यवस्था हो रही है। दूसरी व्यवस्था हो रही है कि अभी जैसे लखेरा साहब ने कहा कि मतलब एक बात यह है कि भैया अगर सर्टिफिकेट दे दिया गया तो आप उसके बाद लड़ते रहिए, तो ये तत्कालिक रूप से तो आदमी विधायक हो जाएगा। ये जो अधिकारी आ रहे हैं, या उसके पहले हमें कहेंगे कि जो वो गुजरात से अपना पुलिस फोर्स आ रही है, और उसके बारे में उनको ये कहा जा रहा है कि हर बूथ पर गुजरात की एक पुलिस कम से कम रहेगी। उसकी काटे लोग क्या करेंगे? और उसके बाद जो अधिकारी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन अधिकारियों के पास वोट तो लोग डालेंगे नहीं, तो उनके पास सर्टिफिकेट बनाने का उनको काम तो अपना चुनाव आयोग नहीं दे देगा। इन सारी चीजों का काट क्या होगा? और अब तो हमको लग रहा है कि इनके पास केवल वही बचा हुआ है, क्योंकि चुनाव प्रचार में अब इनका मॉडल बन गया है मोकामा, और मोकामा में भी जो इनके आइकॉन लीडर बन गए हैं वो है ललन सिंह, और स्वामी उसके साथ घूम रहा है। अब जनता का जो हम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं कि भैया आप उनको गिरफ्तार भी करवा रहे हैं, आप उनका प्रचार भी कर रहे हैं, और उतना ही नहीं है, चुनाव आयोग की तो हरकत सामने दिखाई पड़ रही है कि ललन सिंह जैसा आदमी भरी सभा में कह रहा है कि अपोजिशन का जो वोटर है उसको घर से मत निकलने दो, मत निकलने दो उसको घर से। इसका क्या मतलब होता है? चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। 70-70, 80-80 गाड़ियों के काफिले के साथ अपना ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, और वहां खुलेआम कह रहे हैं कि एक एक बच्चे को कि आप सब लोग आनंद सिंह हो जाइए, मतलब आप लोग अपराधी हो जाइए, आप लोग मन उनको तो इन सारी चीजों से अब जो दिखाई पड़ रहा है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कहिए या मोदी कहिए और शाह कहिए, इन लोगों के पास केवल एक ही माध्यम बचा हुआ है, चुनाव आयोग। अभी जैसे क्या हुआ है, ये मांझी की बहू की गाड़ी पकड़ी गई है, पूरी भरी की भरी अपना शराब की बोतलें उसमें भरी हुई थी, और लाइव आजकल तो नहीं है, ये जनता पूरी पत्रकार हो गई है, लाइव सब कर रहे थे कि उनकी भरी गाड़ी से किस तरीके से लोग लूट लूट करके और शराब की बोतलें ले जा रहे हैं। तो सवाल है कि ऐसी हालत में चुनाव आयोग क्या ये सारी चीजें करने दे रहा है, या इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये क्या है, कैसे है, इसका क्या असर पड़ेगा? इसी से लगता है कि ये लोग जो आश्वस्त हैं कि चाहे जो स्थिति हो सरकार तो हमारी बनेगी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। अब इसका काट कैसे क्या हो सकता है? अब अखिलेश यादव तो अपने पूरे सांसदों को, 3600 सांसदों को, उतना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश से जितने सटे हुए जिले हैं, अपना सीमांत जिले हैं, तमाम जिलों से कार्यकर्ता भी वहां गए हैं और अपने साधन से वहां कर रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को वहां वोट के दिन तो नहीं रुकने दिया जाएगा। ये पोलिंग बूथ के अंदर तो हमारे कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, अंदर तो जो सरकारी व्यवस्था होगी, चुनाव आयोग व्यवस्था कराएगा, उन्हीं को करना है। अब इसकी काट क्या निकल पाएगी? अब इसको तो आशीष जी बता सकते हैं, अंकुश जी बता सकते हैं, या जी जी जी, आशीष जी से ही पूछ लेते हैं।
जी जी आशीष जी, ये बताइए वोट चोरी की संभावनाएं जो हैं वो आपको कितनी दिखलाई पड़ रही हैं? एसआईआर का आपको क्या इम्पैक्ट दिखलाई आपको पड़ रहा है? और एक और सवाल ये कि पिछली बार जो है ये कहा जा रहा था कि जो क्योंकि सबसे कम स्ट्राइक रेट कांग्रेस का था और जो है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो परफॉर्मेंस अपनी सुधारने वाली है? क्योंकि क्योंकि सीपीआई एमएल के क्षेत्रों में मैं घूम के आया तो मुझे ये तो लगता है कि पिछली बार उनको 19 दिए थे, वो 12 जीते थे। इस बार जो है उनको 20 जो है दिए हैं, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा वो जीतने वाले हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट तो बढ़ने वाला है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट बढ़ता ऐसा दिख रहा है कि जिस तरीके का उत्साह मतलब तेजस्वी के अंदर है, वो तो मतलब बहुत जबरदस्त है और लोगों को मतलब इतना ज्यादा वो प्रभावित कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक जिसे कहते हैं ना कि आप विल टू पावर, आपको जो है जीत हासिल करनी ही है तो जितनी मेहनत कर सकते हैं अपने आप को खटा करके वो लगे हुए हैं। तो फिर वोट चोरी और ये सब जो है, इस सब का क्या होने वाला है भाई? जो बाहर के लोग हैं वो यही जानना चाहते हैं खास तौर पे। देखिए एसआईआर में अ, हम लोग और आप लोग सब मिले थे और एसआईआर की मंशा तो यही थी कि सेलेक्टिवली वोटर्स को हटा दिया जाए, जो महागठबंधन के वोटर्स हैं। चाल तो डिजाइन वही है, आप उस पूरी चीज को देखेंगे तो वही उसमें उभर कर आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ और राजनीतिक दलों ने जो मोर्चा संभाला, एविडेंस जो प्रोड्यूस किए गए, उस और चुनाव आयोग की उस तरह से तैयारी नहीं थी, वो थोड़ा सरप्राइज हो गई कि इसका रिएक्शन ये होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एसआईआर की सूची, एसआईआर के बाद जो सूची निकली है उसमें बहुत ज्यादा छाट नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी छाट पाए हैं। और इसकी रिपोर्टिंग भी की है कि भाई मुसलमानों का प्रतिशत जो छटनी में है वो ज्यादा है, महिलाओं का ज्यादा है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग हुई है और वो कर चुके हैं। एक राउंड तो उन्होंने अपना खेल कर दिया है, छोटा मोटा ही सही, लेकिन एक खेल किया है। अभी जो खेल है वो क्लोज सीट, जो कम मार्जिन से जीत हार होगी, उसमें वो खेल करेंगे। और अगर और कोई डिजाइन है, जैसा कि अन्य सीटों में, कर्नाटक सीट में पता चल रहा है, या महाराष्ट्र की सीट में पता चल रहा है, या अभी मैं सुन रहा था कि राजस्थान में एक ही सीट में 80,000 की बढ़त मिल गई थी। ये सब बड़े खेल हैं जो बाद में ही पता चलेंगे सुनीलम जी। अभी कयास लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक का जो लोकतंत्र रहा है हिंदुस्तान में वो इतने निचले स्तर का नहीं रहा है कि एक सबसे बड़ी पार्टी जो इतने सालों से राज कर रही है वो इतने निचले स्तर पर उतर आई है कि वो लोगों के वोट ही काट रही है। इसलिए हम लोग के लिए अनुमान भी कर पाना कठिन है कि किस हद तक वो जाएंगे। तो अभी जो लग रहा है पर्यवेक्षकों का जो आया है लिस्ट, और रिपोर्ट भी आ गई है स्क्रोल की, कि गुजरात से बहुत ज्यादा ऑब्जर्वर्स आए हैं यहाँ। उन सबको देख के मुझे इतना तो लग रहा है कि क्लोज सीट जहां है वहां ये गेम करने वाले हैं। इसको खेल ही आप लोग कहते हैं, आप ही बताएंगे इसकी क्या भाषा है। खेला तो ये खेला खेलने वाले हुए। हैं। जी खेला खेला हो गए। अब खेला हो गए में तो ममता बनर्जी का खेला कर दी थी, लेकिन अभी बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ है और सारी तामझाम के साथ है। तो कितना इम्पैक्ट होगा वो देखकर ही पता चलेगा। अगर हम लोग के आकलन के पूरी तरह से विपरीत नतीजे आते हैं तो ये स्पष्ट है कि वोट चोरी हुआ है। और तब हम सब लोगों को मिल बैठकर, देश के अधिकतर प्रगतिशील और जो चिंता करते हैं लोग, उनको मिल बैठकर सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो खेल है उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी जो है सरकारी मशीनरी ने जो तैयारी की है, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। हमारे यहाँ पर मैं मुल्ताई में हूँ और मुल्ताई में मक्का 2400 की रेट की जगह 1200 का बिक रहा है और सोयाबीन जो है 5,500 की जगह पर 3,500 बिक रहा है। तो मैं ज्ञापन देने के लिए किसानों के साथ में गया था। एसडीएम ने कहा कि मैं एसआईआर की मीटिंग ले रहा हूं और सोचिए कि 26 तारीख से शुरू हुआ है और एसडीएम ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत आप खुश हो जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं 75% वेरिफिकेशन पूरा हो गया। अब आप समझ लीजिए कि मतलब होना है 2 फरवरी तक, लेकिन 75% जो है उन्होंने 6 दिन में ही, 6-7 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। तो क्या कुछ हुआ होगा आप समझ सकते हैं।
तो मैं आपसे ये अंशु जी आपकी आखिरी टिप्पणी मैं अंकुर जी लेना चाहता हूँ। आपसे मेरा कहना यह है कि घोषणा पत्र से जो एक एनर्जी रिलीज हुई है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था उसको क्या जो महागठबंधन है वो कैच करने के अंदर वो सफल रहा है? और नैरेटिव के स्तर पर क्या एक तरीके से एनडीए जो है वो जो डिवीजन की पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, वो करने में असफल रहा है? आप क्या कहेंगे अंतिम टिप्पणी बिल्कुल इस कार्यक्रम की? बिल्कुल, ये जो घोषणा पत्र से जो मोमेंटम, जो एक आवेग जो निकला है, उसने पूरे महागठबंधन, जैसे पिछली बार मात्र 5 दलों का था, इस बार 7 दलों का है, वो फैलाव हुआ है सामाजिक स्तर पर समीकरण, और एक बड़ा ठोस एजेंडा दिया गया। इसने महागठबंधन के सामाजिक आधार को ज्यादा आक्रामक, ज्यादा उत्साहित, और एनडीए ने भी देखिए घोषणा पत्र किया, लेकिन इस पर चर्चा भी, वो थोड़े डिफेंसिव है, और यही डिफेंसिव एनडीए के लिए नुकसान पहुंचाएगा। और आपको जो ये गुजरात और ये प्रशासन और मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनडीए के भीतर यही डर है कि नॉर्मल चुनाव से हम आ नहीं पाएंगे, इसलिए सारी तिकड़में, ये तैयारी चल रही है। लेकिन सुनीलम जी, ये जानिए, एक बार चीज जब जनता में चली जाती है तो ये सारी तैयारी धरी रह जाएगी। आप गुजरात के कहीं भी ऑब्जर्वर हो, क्लोज फाइट हो, थोड़ा बहुत रहेगा तब कर पाएंगे, बड़े अंतर को में बेईमानी करना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि महागठबंधन इतना आगे एज ले चुका है कि ये इनकी सारी, इनका जो काउंटर करने का, देखिए इस बार वो सांप्रदायिक नहीं कर पाए। महागठबंधन की स्ट्रैटेजी ये रही कि इसने कम्युनल एजेंडा को सिविक एजेंडा में तब्दील किया, नागरिक सांप्रदायिक सवालों को नागरिक सवालों में तब्दील कर दिया। पहले भाजपा क्या करती थी, हर नागरिक सवाल को हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण, वो चल नहीं पाया, इसलिए भाजपा इस बार नुकसान में रहेगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये तैयारी, उनको जो कमजोरी थी महागठबंधन की किस इलाके में थी, मगध में नहीं थी, शाहाबाद में नहीं थी, गंगा के उत्तर में थी, मुजफ्फरपुर कमिश्नरी, कोशी में, या तिरहुत कमिश्नरी में। इस बार जैसा कि आशीष जी ने आपने सीमांचल के बारे में सुना, तिरहुत कमिश्नरी को, तो महागठबंधन ने जो लूपहोल से थोड़ा प्लग करने की कोशिश की है, जहां अति पिछड़ों की ज्यादा आबादी थी, गंगा के उत्तर के इलाके, मतलब सीमांचल को छोड़ के, तो वहां उस पर विशेष तैयारी भी हुई है। हमको नहीं लगता कि भाजपा जो नैरेटिव की लड़ाई तो हार ही चुकी है, कोई अंतर पार ये पाट पाएगी। अब मुझे भले देखिए उनके 30 हेलीकॉप्टर, 20 हेलीकॉप्टर दौड़ते हैं, महागठबंधन का 2 या 3 है, ऐसे देखिएगा तो भाजपा बहुत आगे दिखेगी, ताकतवर दिखेगी, लेकिन उसकी ताकत में घुन लगा हुआ एक रोग है, और वही उसको नीचे ले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे कैंपेन के अंदर आगे निकल गया है महागठबंधन, घोषणा पत्र के अंदर आगे वो निकल गया है, और ध्रुवीकरण का नैरेटिव उसने जो है नहीं चलने दिया है। और इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि जो आज जब चुनाव प्रचार बंद हुआ है प्रथम चरण का, उस समय महागठबंधन को एज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अनिश अंकुर जी और आशीष रंजन जी, डॉक्टर तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बिहार चुनाव के ऊपर लगातार अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। हमारा साथियों से अनुरोध की वजह से शेयर करें ताकि ये एनालिसिस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।